जैसा कि आप अपने कर्मचारी साथियों की समस्याओं को लेके शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाते रहते हैं। इसी संदर्भ में सर अभी आपने 6 फरवरी को एक शासन को पत्र लिखा है, जिसमें सर क्या है बता दीजिए। एक्चुअली उसमें एक हमारे पास कई कर्मचारियों की समस्याएं आ रही थी और ये पूरे प्रदेश की एक समस्या है कि जो हमारे कर्मचारी साथी 30 जून को या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको एक एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ का जो मिलना चाहिए उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये 1 जुलाई को देय होती है और 1 जनवरी को देय होती है। इस पर तमाम हमारे जो साथी हैं ये रिटायरमेंट के बाद माननीय न्यायालयों की शरण में गए और वहाँ माननीय न्यायालय के आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया प्रदेश की सरकार को कि 30 जून और 31 दिसंबर को ये जो लोग रिटायर हुए हैं इनको एक एक वेतन वृद्धि का लाभ दे दिया जाए। तो इसी संबंध में बार बार कार्मिकों को न्यायालय की शरण में न जाना पड़े तो एक जनरल आदेश में मैंने पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को और उसकी प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव कार्मिक को भी भेजी है। इस पर सहानुभूति पर विचार करके और ये जो लाभ से वंचित रह जा रहे हैं हमारे कर्मचारी साथी और इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, तो इससे सरकार पर बहुत बड़ा वित्तीय भार भी पड़ने वाला नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपर मुख्य सचिव कार्मिक महोदय से ये मांग भी कर रहा हूँ, निवेदन भी कर रहा हूँ कि हमारे इस पत्र पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए और 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे या हो चुके दोनों प्रकार के कर्मचारियों को एक एक वार्षिक वेतन वृद्धि 1 वर्ष की सेवा मानते हुए इनको प्रदान की जाए। सर जैसे कि आपके परिसर में इंदिरा भवन जवाहर भवन परिसर में तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेके भी आप आंदोलन करते हैं, मतलब अपनी आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि सर लिफ्ट का सबसे ज़्यादा है और एसी वगैरह प्लांट है बहुत जर्जर हो चुका है, इसके बारे में कुछ कहेंगे सर? ये कुछ समस्याएं हैं जिनके लिए महासंघ द्वारा लगातार राज्य संपत्ति विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। जवाहर भवन की लिफ्टें बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी हैं। जवाहर भवन का एयर कंडीशन प्लांट बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है और जो भी शिकायतें हैं इनके बारे में लगातार हम राज्य संपत्ति अधिकारी को पत्राचार कर रहे हैं, किंतु अभी तक इस दिशा में कोई सकारात्मक प्रयास राज्य संपत्ति विभाग की ओर से नहीं किया गया है। अब नए राज्य संपत्ति अधिकारी महोदय आए हैं, उनसे हम लोगों ने मुलाकात भी कर ली है और अब उनसे निवेदन हम करेंगे कि जो भी यहाँ की दिक्कतें हैं उन दिक्कतों का समाधान बिना आंदोलन के, बिना धरना प्रदर्शन के हो जाए तो अच्छी बात है। यदि आवश्यकता पड़ी और इन मांगों को नहीं पूरा किया गया तो फिर हम संगठनात्मक रास्ता जो भी हमारे पास है, धरना प्रदर्शन हड़ताल इत्यादि, हम सब करने को तैयार होंगे। लेकिन जवाहर भवन का एयर कंडीशन प्लांट, जवाहर भवन की लिफ्टें, पीने का पानी, ये जो भौतिक चीज़ें जिनके लिए महासंघ हमेशा से कटिबद्ध रहा है उसके लिए हमेशा संघर्ष करता रहे। सर जैसा कि देखने में आ रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन बहाली को लेके आंदोलनरत हैं, सर इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पुरानी पेंशन व्यवस्था तो निश्चित रूप से बहाल होनी चाहिए और इसमें अलग अलग प्रदेशों में जो अलग अलग किए जा रहे हैं मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसमें भारत सरकार को एक सकारात्मक निर्णय लेते हुए कर्मचारी भी उनके परिवार के सदस्य हैं और भारत सरकार को यह निर्णय लेना है कि नहीं, हम पूरे देश में एक साथ पुरानी पेंशन योजना को हम बहाल करें, क्योंकि नई पेंशन योजना में जिस प्रकार का नुकसान हो रहा है, जो नई पेंशन योजना से आच्छादित हमारे कुछ साथी भी सेवानिवृत्त हुए हैं, तो किसी को 1,500 रुपये पेंशन मिल रही, किसी को 2,000 रुपये पेंशन मिल रही और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि पेंशन जो है वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने का एक साधन है, ना कि किसी प्रकार का अनुदान है। तो उसमें हम भारत की सरकार से मांग करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। सर जैसा कि कभी भी कोई देश में आपदा आती है, उस आपदा के समय में जो केंद्र के और राज्य के कर्मचारी हैं वही सरकार के साथ खड़े होते हैं और सरकार आप लोगों के साथ नहीं खड़ी हो रही है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि अभी जो एक दैवीय आपदा कुछ वर्षों पहले कोरोना नाम की बीमारी एक आई थी
उसमें पूरे देश के कर्मचारियों ने अपना योगदान सुनिश्चित किया और एक एक दिन का वेतन अपने आप सरकार के खाते में जमा किया। तो और अपने प्राणों की बाजी लगा करके, चाहे हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों, चाहे हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी हों, इन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके कोरोना में जनता की सेवा करी है। ऐसे समय में हमारा 3 छमाही का डीए ये सरकार ने काटने का काम किया है। उसी कोरोना की आड़ में हमारा नगर प्रतिकर भत्ता भी काटने का काम किया है। एक और हम आपके कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ स्तंभ के रूप में खड़े होकर के परेशानी की स्थिति में हम आपकी सहायता कर रहे हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। दूसरी तरफ इस तरह की कटौतियों से निश्चित रूप से हमारे कर्मचारियों का मनोबल घटता है और सरकार के प्रति विश्वसनीयता भी कम होती है। तो सरकार से हमारी ये भी मांग है कि हमारा ये महंगाई भत्ता जो 3 किस्तें रुकी हुई हैं, नगर प्रतिकर भत्ता, जितनी भी चीज़ें हमारी कोरोना के बहाने रोकी गई थी, अब कोरोना भी खत्म हो गया है और देश की अर्थव्यवस्था भी सुधर गई है। तो ऐसे समय में काटा जाना, तो इसका मतलब है कि सरकार हमको एक हाशिए पर रख करके अपना काम करना चाहती है। इससे तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है। सर, इंडिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए धन्यवाद।